नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। ये देखिए, आज की वीडियो में हम सीटेट देखिए, जैसे कि आपको लिखा है सीटेट, यूपीटेट या स्टेट है, ये आपके DSSS में CDP से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा है, देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? नंबर 1 प्रबोधन, नंबर 2 उद्वन, नंबर 3 आयोजन, या नंबर 4 अनुवादन। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही, उद्वन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए नंबर 1 इस क्षेत्र में अधिक धन खर्च करना चाहिए, नंबर 2 लोगों को जागरूक बनाना चाहिए, नंबर 3 कड़े कानून बनाने चाहिए, या नंबर 4 विदेशी मदद लेनी चाहिए। तो विदेशी मदद क्यों लेंगे हम? ठीक है, हमारे आप खुद के देश की बात है, तो विदेशी मदद क्यों लेंगे? देखिए अत्यधिक अगर हम खर्च, देखिए खर्च तो अब भी बहुत हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या लड़ने के लिए खर्च आज की डेट में भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्या उसका फ़ायदा हुआ है? नहीं हो रहा। कड़े कड़े कानून भी हैं, बहुत सख्त कानून है, फिर भी ये देखिए पर्यावरण संबंधी समस्याएं हमको सामने आ रही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। पर्यावरण से जितनी समस्याएं हो रही हैं, तो इसके प्रति आप लोगों को जागरूक कीजिए, गली नुक्कड़ों पर नाटक कीजिए इससे पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि हम पर्यावरण को। ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि एरिया में देखा है, उनके सामने उनकी प्रशंसा की जाए, बी जाए उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए, सी उनकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाए। देखिए गलतियों पर ध्यान ना दिया जाए, ध्यान तो देना चाहिए। ठीक है, संबंधों की बात हो रही है, देखिए अच्छे संबंध के बारे में बात हो रही है, तो उनके अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो अच्छे संबंध कहाँ से होंगे? डी देख लेते हैं, उनकी खुशामद करते रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ठीक है, जाएं उनके सुख दुख में हाथ बटाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो अक्सर देखकर ही कोई बात करनी चाहिए, बी भी सही बात करते रहना चाहिए, सी किसी का कोई राय नहीं देनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी जिसको जैसा प्रिय लगे वैसा ही करना चाहिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, भी सही बात करनी चाहिए। ठीक, करते रहना चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, अगले देख लेते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है स्टडी 2+2। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़े हैं ना, ये ना सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस से अलग है, वो सिलेबस के ही अंतर्गत हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो अजीब सा आपको नहीं लगना चाहिए वो क्वेश्चन पढ़ के कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं, मेरी राय में यह है। तो आपकी राय या मेरी राय में क्या है? मनुष्य का स्वभाव है, आर्थिक प्रगति संकेत है, सी सामाजिक अन्याय है, या फिर डी आर्थिक दृष्टिकोण से समय की मांग है। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सामाजिक अन्याय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह पूर्ण सत्य है, अज्ञात है, असत्य है, या आंशिक सत्य है? तो यहाँ हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही, आंशिक सत्य है। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, इसे पता अधिक सत्य है। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा का जो देखिए जो जितना आपका मालदार व्यक्ति होता है उसे उतनी समाज में इज्जत मिलती है। ठीक है, तो आंशिक सत्य है वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य हो जाता है, आंशिक रूप से सत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है, तो छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? ए प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, बी उनको भयभीत करके, देखिए भयभीत यानी कि आप उनको भयभीत करेंगे तो प्रभावित करने का सरल उपाय हो जाएगा, प्रभावित करने का सरल उपाय नहीं है। ठीक है,
आप उनको भयभीत करेंगे, उन्हें डराएंगे, तो सरल उपाय कहाँ से हो गया भाई? वो छात्रों को कैसे प्रभावित करेंगे? उन्हें डरा कर? बिल्कुल नहीं। सी देखते हैं, आपकी विद्वता का प्रदर्शन करके। डी, अपने आचरण को आदर्श रखकर। बिल्कुल देखिए ये वाला आचरण को आदर्श रखकर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है, क्या होता है? ए, भक्ति सीरियल, बी, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान, सी, हास्य प्रोग्राम, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, रुचिकर और उपयोगी ज्ञान। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? देखिए आपकी राय में एक शिक्षक प्रणाली जो है वो कैसी होनी चाहिए? ए, मूल्य केंद्रित, बी, बाल केंद्रित, सी, शिक्षण छात्र केंद्रित, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, शिक्षण छात्र केंद्रित, ये विधि होनी चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है? बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ए, ध्वनिग्राम, सेकंड दिया है वाक्य विन्यास, थर्ड दिया है अर्थ विज्ञान, या फोर्थ दिया है हमारा रूप ग्राम। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, ध्वनिग्राम। यहाँ बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बताया है। ठीक है, तो ध्वनिग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है, किसका प्रतीक है? अपनी स्वभावना से अनिभिज्ञता का, बी में देखिए अपने आप की अक्षमता का, सी, असफलता की भावना से प्रभावित, या फिर डी, विनम्रता की भावना। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ठीक है, अपने भाव की अक्षमता का, नहीं करूँगा। ठीक है, देखिए प्रतीक है मैं नहीं करूँगा, तो यहाँ अक्षमता का ही प्रतीक है, उससे ये साबित हो रहा है को सक्षम नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा पर अधिक भी व्यर्थ है। ए, अंग्रेजी का, बी, मातृभाषा का, सी, हिंदी का, डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल से, अंग्रेजी का। उच्च शिक्षा पर अभी भी सर्वीय है। तो उच्च शिक्षा को देखिए इंग्लिश का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इंग्लिश को काफ़ी मान्यता दी जाती है हिंदी के कंपेरिजन। वैसे हिंदी कम नहीं है और आसान भी नहीं है। ठीक है, हिंदी। ये देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखिए दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है कि वेतन जो है समान है, सभी के वेतन जो है, चाहे वो डॉक्टर हो, अनुसंधान अध्यापक, कोई भी है, वेतन समान है, तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या होगा आपकी नज़र में? ए, इंजीनियर का, बी, अनुसंधानकर्ता का, सी, अध्यापक का, या डी, डॉक्टर का। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर क्यों रहे हैं? अध्यापक बनने के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? अध्यापक ही होना चाहिए भाई। जब हम अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सही आंसर तो ऑफिशियली अध्यापक ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, बालक जन्मजात क्रियाशील होते हैं इसीलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। ए, रचनात्मक कार्य के लिए, बी, खेलों के लिए, सी, शारीरिक विकास के लिए, या फिर डी, ज्ञान अर्जन के लिए। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, रचनात्मक कार्यों के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पर्सन द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में दिया गया है, क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? सेकंड, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है? सी, इसे कौन बता सकता है? या फिर डी, सही उत्तर बताइए। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, बिल्कुल सही, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। देखिए सृजनात्मक चिंतन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है। तो ये देख सृजनात्मक यानी कि ऐसे क्रिएटिव माइंडेड बच्चों का ये उदाहरण होते हैं। ठीक है, कि आपने एक तरीके से तो कोई आंसर सवाल का आंसर दे दिया, आप सोच रहे हैं कि इसे और कितनी विधियों से हम जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो वह सृजनात्मक बच्चे होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन,
यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है? ए, उसे दंड देंगे। बिल्कुल, देखिए आप, यानी कि वो किसी अन्य दूसरे बच्चे को मार रहा है और आप उसे मारेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे। ठीक है, उसे समझाइए क्यों मार रहा है, बताइए, ये गलत बात है मारना पीटना, उसे बताइए। बी देखते हैं, कारण की प्रतिष्ठ भूमि को समझाकर ऐसे प्रयास करेंगे कि वह आगे से ऐसा ना करे। सी, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे। देखिए शिकायत भी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा मारना, देखिए मारना पीटना, प्रताड़ित करना, किसी अन्य व्यक्ति से उसकी शिकायत करना, चाहे वो प्रधानाचार्य है, उसके माता पिता हो, इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ना वो गलत होते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए फोर्थ, उसे मारने पीटने से मना करेंगे। मारने पीटने से मना करेंगे, बस मन के मारो मत, उसे समझाएंगे नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर हमारा सही ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वे आगे से ऐसा ना करें। पहला आप समझिए कि उसने उस बच्चे को मारा क्यों है। ठीक है, और आप उसे हिदायत देंगे कि आगे से वो ऐसा कुछ ना करे, उसे मारेंगे पीटेंगे नहीं। ठीक है, उसकी शिकायत नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो कहाँ? शहर के मध्य में, बी ग्रामीण क्षेत्र में, सी एकांत में, या डी कहीं भी। तो यहाँ हमारा आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल। देखिए सही, कहीं भी, विद्यालय कहीं भी हो। ठीक है, वो जो है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अच्छा रखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, आजकल शिक्षा के गिरते स्तर को मुख्य कारण है। देखिए आजकल की जो शिक्षा है ना वो काफ़ी निम्न स्तर की है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ए, अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, बी राजनीतिक हस्तक्षेप, सी छात्रों की अनुशासनहीनता, या डी अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। ठीक है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं रहे हैं आजकल के अध्यापक। ठीक है, आते हैं और कॉलेज में जाकर बैठ जाते हैं और बस सैलरी ले लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते ही नहीं सही से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ना पूछा जा चुका है। ठीक है, और आगे भी आपका पूछा जाएगा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? ए अश्रेणीय शिक्षण है, सेकंड प्रभावशाली शिक्षण, सी मूल्यांकन शिक्षण, या डी वास्तविक शिक्षण। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। अश्रेणीय शिक्षण, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? शिक्षण को ना अलग, जैसे कि लेट्स से एक चैप्टर है तो उस चैप्टर को ना अलग अलग भाग में बांट देंगे। ठीक है, आधा भाग तब पढ़ाएंगे, आगे अगले दिन पढ़ाएंगे, उससे आगे अगले दिन पढ़ाएंगे। छोटे छोटे भाग को काफ़ी डीपली पढ़ाते हैं, तो वही आपका सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक है, ये नहीं कि पूरा एक चैप्टर लिया उसे ऐसे धड़ाके से पढ़ा दिया। वो चैप्टर होना तो चाहिए था 4 पार्ट में ख़त्म, यानी कि 4 चैप्टर क्लासेस में ख़त्म, और आपने एक ही क्लासेस में अच्छे से आप उसे बच्चों को पढ़ा दिया और बच्चों को कुछ समझ में भी नहीं आया और आपने अपना चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो थोड़ा पढ़ाइए, बच्चों को ऐसे पढ़ाइए जो उनको समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें सूक्ष्म शिक्षण की यही विशेषता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, आपके घर में मेहमान आने पर आप अपने सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करेंगे, बी आप क्रोधित होंगे। यानी कि यार ये किस तरह का ऑप्शन है भाई? क्रोधित तो नहीं, आपके घर में कोई गेस्ट कोई मेहमान आ रहे हैं और आप क्रोधित होंगे? बिल्कुल नहीं, काटो इसे, गलत हो गया सेकंड वाला। सी देखते हैं, आप उदासीनता दिखाएंगे। उदासीनता दिखाएंगे, बिल्कुल कोई मेहमान आया और बिल्कुल आप जैसे ऐसा मुंह बना के रखा हुआ है कि आपको खुशी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करेंगे, खुशी भी नहीं देते। ठीक है, मेहमान आया अच्छे से स्वागत कीजिए उसका। डी देखते हैं, आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल उचित सत्कार करेंगे उसकी। ठीक है, उसे अच्छे से बात करेंगे, उसके घर में उसकी एंट्री लेंगे। ठीक है, उचित सत्कार करेंगे उसका। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये देखिए अगला दिया गया, हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये हमें बताना है। देखिए कभी नहीं करता, नहीं यार ऐसी तो बात नहीं, करता तो है। बी हाँ करता है, सी कभी कभी करता है, या डी स्वभावतः है। तो नहीं भाई, ये करता है। ठीक है, देखिए ये इसको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, इसे पढ़ लीजिए एक बार। हमारा मस्तिष्क जो हमारा दिमाग है हमारी समस्त शारीरिक व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। बिल्कुल भाई नियंत्रण करता है। आप देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है,
हमारे जो मस्तिष्क का जो है ना 50% से जो अधिक का भाग है ना, वो तो हमारी आंखों को संभालने में लगा हुआ रहता है। आदमी अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कभी नहीं करता, क्योंकि 50% से ज़्यादा हमारी आंखों को संभालने में लगा रहता है हमारा दिमाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेक्षण यानी कि बातचीत होना चाहिए। ये विदेशी भाषा में, ये देखिए प्राथमिक शिक्षा की बात की जा रही है, आप विदेशी भाषा में उनसे छोटे बच्चों से यानी कि कोई कोई इंग्लिश में, किसी फ्रेंच या किसी अन्य चाइनीज़ भाषा में उससे बातचीत करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई, प्राथमिक छोटे बच्चे हैं, अंग्रेजी में। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वो मातृभाषा वो कैसी है। ठीक है, अगर वो मातृभाषा अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन हम यहाँ अपनी बात कर रहे हैं तो अंग्रेजी तो नहीं होगा। ठीक है, सी देख लेते हैं, मातृभाषा में, डी राष्ट्रभाषा में। तो है प्राथमिक स्तर के छोटे बच्चों की बात की जा रही है तो मातृभाषा में बातचीत करेंगे। ठीक है, मातृभाषा है, मातृभाषा मतलब होता है कि माँ की भाषा, बच्चे की माँ की भाषा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात और बता दूं, देखिए इन वीडियो के माध्यम से हम CDP के ना 999+ क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, 999+ क्वेश्चनों को। वहीं अगर मैं बात करूँ तो CDP के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे? 30 क्वेश्चन। और अब 5-5 क्वेश्चन आपके अलग से पूछा जाए कि 75 नंबर, अगर हम CTET की बात करें तो 75 नंबर की आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। और हम क्वेश्चन को कितनों को कवर करने वाले हैं? 999+। ठीक है, 999 क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो आपकी 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। अब अगर मैं बात करूँ CTET की, तो 999 और 75, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो आप अगर इन 999 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 75 में से आप 70 नंबर आसान से गेन कर सकते हैं। ठीक है, बस इन वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? देखिए अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा नहीं है हमें बताना है। ठीक है, नंबर 1 सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा दिया हुआ है पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा अभ्यास का सिद्धांत, चौथा दिया है छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अभ्यास का सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के अनुसार, बाकी ये तीनों आपके हैं, अभ्यास का सिद्धांत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए संप्रेक्षण से रिलेटेड है, काफ़ी यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संप्रेक्षण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। देखिए संप्रेक्षण कला की बात की जा रही है, क्या पाई जाती है? नहीं, हाँ, कभी कभी यह संभव होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके CTET में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये CTET में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नहीं। ठीक है, संप्रेषण कला की बात की है, दक्षता समान रूप से पाई जाती है, दक्षता समान रूप से नहीं पाई जाती भाई, सब में अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अलग अलग लिखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेक्षण को बनाते हैं क्या? कठिन, सरल, अप्रभावी या प्रभावी? तो यहाँ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, अप्रभावी। जो जटिल वाक्य होते हैं वो नकारात्मक भाषा को संप्रेषण को बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये देखिए थॉर्नडाइक के ऊपर दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए थॉर्नडाइक के जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है ना, उस सिद्धांत को आप ना SR थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, उसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। होता क्या है, जितने भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं ना, इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए उन्हीं के आधार पर आपके CDP के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आप उनके जितने भी अनुसंधान किए हैं, उन्होंने जितनी खोज की है, उनके बारे में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो CDP के कोई भी क्वेश्चन ना आप गलत नहीं कर पाओगे। प्लस हम तो आपके साथ हैं और हम जो है 999+ क्वेश्चनों को पढ़ाने वाले हैं इसमें आपको। ठीक है, तो गलती का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पढ़ लेते हैं, देखिए क्वेश्चन को। थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रय सिद्धांत, जिसे हम SR थ्योरी, देखिए क्वेश्चन में पूछा जाता है कि SR थ्योरी किसका सिद्धांत है। ठीक है, तो वहाँ हमारा आंसर होगा थॉर्नडाइक का। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण नहीं है, क्या नहीं है? नंबर ए अभिप्रेरक, सेकंड है उद्दीपक, तीसरा है क्रिया प्रसूत व्यवहार, या अनुरोधन। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, क्रिया प्रसूत व्यवहार। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, SR थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को
गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है। ठीक है, वो प्रोफेसर गेने हैं, ये हमारे मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो सबसे कम जो है क्या महत्वपूर्ण रखा है वो हमें बताना है। नंबर 1 संकेत अधिगम, बी श्रृंखला अधिगम, सी प्रत्यय अधिगम, या डी शाब्दिक अधिगम। तो सबसे न्यून में किसे रखा है? संकेत अधिगम को। ठीक है, संकेत यानी कि साइन जो इशारों से सीखते हैं वो सबसे कम महत्वपूर्ण माना है इन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है। देखिए आप एक विद्यार्थी, आप एक टीचर हैं, आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, कभी किसी वाक्य को आप ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, तो कभी किसी वाक्य को आप धीमा बोलते हैं। इसी उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं हमें बताना है। नंबर 1 पुनर्बलन कौशल, नंबर 2 समापन कौशल, नंबर 3 उद्दीपन परिवर्तन कौशल, या नंबर 4 प्रस्तावना कौशल। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, और एग्जाम में ना ये रिपीट भी हो जाते हैं, ये रिपीट हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है ये 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा मे बी हमारा लास्ट ही क्वेश्चन होगा ये देखिए, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण है कि वार्तालाप की बात हो रही है, कौन सा नहीं है हमें बताना है। तो देख लेते हैं। नंबर 1 दिया है पुनर्बलन, सेकंड प्रतिपुष्टि, थर्ड दिया है माध्यम, फोर्थ दिया है अंतः क्रिया। तो संप्रेषण क्रिया का भाग नहीं है हमें बताना है, तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ना पुनर्बलन। ठीक है, ये देखिए हमने अपने वीडियो में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लिया हुआ है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा, अभी 1-2 क्वेश्चन बचे हुए हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे इंपॉर्टेंट का नाम लिया और इंपॉर्टेंट हाजिर। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं? देखिए शिक्षण का सूत्र नहीं है, जितने भी है ना इनमें से 3 शिक्षण के सूत्र हैं, तो कौन सा नहीं है हमें बताना है। पहला दिया है सरल से कठोर की ओर, दूसरा दिया है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा दिया है दृश्य से अदृश्य की ओर, चौथा दिया है निगमन से आगमन की ओर। तो कौन सा नहीं है बताना है हमें, तो यहाँ हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, दृश्य से अदृश्य की ओर। ठीक है, तो ये हमारे जो जितने भी सूत्र हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगमन विधि, निगमन विधि, ठीक है, ये भी आपकी विधि होती है। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण के बारे में देखिए मैंने आपको बताया था ना, सूक्ष्म शिक्षण एक ही पार्ट को आप 4 भागों में बांट देते हैं, एक एक भाग को आप काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, काफ़ी डीपली पढ़ाते हैं यार, तो वही हमारा सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है हमारा बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले प्रतिपुष्टि, सेकंड शिक्षण, तीसरा योजना बनाना, चौथा प्रस्ताव। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, योजना बनाना। आप खुद ही सोचिए, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको योजना बनानी पड़ेगी ना। पहले मैं वहाँ से किताब लूँगा, वहाँ कोचिंग लगाऊंगा, वो वाली किताब लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप योजना ही तो बनाते हैं, तो प्रथम पद योजना ही होगा आपका। चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए हमने सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया। देखिए सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वीडियो। ठीक है, देखिए हमने इसमें ट्रिपल लाइन प्लस क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्टडी 2+2 को आप सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, आपके जो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।